अब एक प्रश्न और है। प्रश्न ये है, भगवान क्यों आते हैं? भाई भगवान तो परम तंत्र स्वतंत्र हैं, उनको तो कभी बंधन न हुआ न होगा, वो मायापति हैं। वो यहाँ अवतार क्यों लेते हैं? और जो भगवान अवतार लेते हैं तो उनके मुक्तात्मा भी यहाँ आते हैं, वो क्यों आते हैं? तो आप कहेंगे कि उनको भी तो मुक्त होने के बाद बंधन हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं आचार्य जी, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। हमने कोई कानून के खिलाफ काम किया है, हमको जेल हो गई, ठीक है, जेल हो गई, कहा कि इनको 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा इनको सुनाई जाती है, ठीक है। अब हम तो हो गए कैदी। अब कोई विशेष पर्व आया, मान लो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ही पर्व आया, और जो शासक है, राजा है, उसके मन में आया कि हम अमुक जेल में चलें और जेल में चल के हम कुछ खैरात बांटें। तो वो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी जेल चले गए, ठीक है। वो अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके अधिकारी सब उनके संग जाएंगे। उनका जो परिकर है वो कैसे उनको छोड़ेगा, वो तो साथ जाएगा। हम आपसे पूछते हैं कि 4-6 घंटे मान लो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने परिकर के सहित जेल में रहे, तो क्या उसको भी आप कैदी कहेंगे? सजा भोगने वाला तो कैदी है, लेकिन जो जेल का मालिक है वो जब चाहे तब जेल में चला जाए। उसके लिए जाते समय भी द्वार खुले हैं और आते समय भी द्वार खुले हैं। वो चाहे जिसकी सज़ा आगे बढ़ा दे और चाहे जिसकी 10 साल की सज़ा बोली गई है, राजा का पावर है। वो कहे नहीं, इस अमृत महोत्सव चल रहा स्वतंत्रता का, हम सबको मुक्त करते जाओ। तो आजीवन कैदी भी आगे अपने मुख्य जीवन की धारा में सम्मिलित हो गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो राजा और राजा का परिकर वो जेल में आने के बाद या जेल में रहने के बाद भी कैदी नहीं होते। ऐसे ही भगवान और भगवान के अभिन्न परिकर, उनके पार्षद भक्त, हम कैद में पड़े हुए जीवों का कर्म बंधन काटने के लिए, हथकड़ी बेड़ी तोड़ने के लिए, हमको श्री ठाकुर जी के चरण सन्निधि में ले जाने के लिए, वो हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे महापुरुष, पूज्य पंडित जी महाराज जैसे महापुरुष, पूज्य बेड़मरुद कुंज वाले महाराज जी जैसे महापुरुष, वो इस संसार कारागार में आ जाते हैं। पर संसार कारागार में आने पर भी वो कैदी नहीं हैं, वो तो पहले भी मुक्त थे, आज भी मुक्त हैं। हमारे जैसे सजा भोगने वाले जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान का अवतरण, आचार्यों का अवतरण, संतों का अवतरण हम लोगों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए हुआ। इसलिए वो जन्म लेने के बाद भी मुक्तात्मा है। ध्यान में भी बात, वो जन्म लेने के बाद भी मुक्तात्मा है, क्योंकि कर्म के अधीन उनका जन्म नहीं है, उनका जन्म भगवान के संकल्प के अधीन है, भगवान की कृपा करुणा के अधीन। तो इसलिए हमारा निवेदन केवल इतना है कि ये जो हम सीधे ही कहने लग जाते हैं ना, अरे हम तो पहले भगवान के पास थे, फिर ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, वहाँ थे तो मुक्त थे फिर बंधन में क्यों आ गए? श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।